पीएम मोदी चाहे किसी भी कार्यक्रम में जाएं, चाहे वो सरकारी कार्यक्रम हो या फिर बीजेपी का कार्यक्रम हो या वो चुनावी रैली हो या फिर किसी परियोजना का उद्घाटन करना हो, किसी भी कार्यक्रम में पीएम मोदी विपक्ष पर तंज कसने से नहीं चूकते हैं। और ऐसा ही उन्होंने एक बार फिर किया जब वो केरल पहुंचे और केरल के तिरुवनंतपुरम में उन्होंने एक बंदरगाह के उद्घाटन के दौरान विपक्ष पे चुटकी ली। और खास बात यह है कि जब वो ये बात कह रहे थे उस दौरान शशि थरूर मंच पर मौजूद थे और शशि थरूर भी पीएम मोदी की बात पर मुस्कुराते हुए नजर आए। अब पीएम मोदी के उसी बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया है। कैसे पीएम मोदी अपने बयान पर गिर गए इसमें चर्चा करेंगे, लेकिन पहले पीएम मोदी का वो बयान सुनते हैं जिस पर अब विपक्ष नाराज दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी अलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर है। यहां शशि थरूर भी बैठे हैं और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। तो पीएम मोदी जब केरल पहुंचे और वहां पर जनता को संबोधित कर रहे थे उस दौरान अचानक ही उन्होंने विपक्ष को घेर लिया। उन्होंने साफ साफ कहा कि जो बात जहां पहुंचनी चाहिए वहां पहुंच गई है और जो आज ये कार्यक्रम है, जो ये इवेंट है, इसको देखकर बहुत लोगों की नींद उड़ गई होगी। तो अविनाश जी, पीएम मोदी का जो अचानक ये बयान आया है इसको लेकर अब वो बुरी तरह घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं, विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। क्योंकि एक तरफ देखने को मिल रहा है कि विपक्ष इस वक्त कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दे रहा है, कहीं भी राजनीति करता दिखाई नहीं दे रहा है, हर मुद्दे पर पीएम मोदी के साथ खड़ा हुआ है, उनका समर्थन कर रहा है। वहीं पीएम मोदी अपनी राजनीति से बाज नहीं आ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखो जब 22 तारीख की जो घटना हुई है उसके बाद से विपक्ष ने हर मुद्दे पर सरकार का समर्थन किया है। चाहे सरकार ने जो भी डिसीजन लिए हैं उसके साथ विपक्ष खड़ा हुआ दिखाई दिया है और ये भी कह दिया है कि जो भी डिसीजन आगे में लेगी सरकार उसके साथ खड़े हुए हैं विपक्ष के नेता। और इसी प्रधानमंत्री जब तिरुवनंतपुरम पहुंचे, सी पोर्ट का उद्घाटन का कार्यक्रम था, तो क्योंकि वो सरकारी कार्यक्रम था, भले ही इस परियोजना का जो कामकाज का जिम्मा है वो अडानी ग्रुप को दिया गया था जो निजी कंपनी है, लेकिन जो सी पोर्ट होते हैं वो पोर्ट तो एक तरीके से देखा जाए सरकार के अधीन ही काम आता है करता है। तो इस कार्यक्रम जब सरकारी था तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर सीएम भी उपस्थित होंगे, जो लोकल सांसद हैं तिरुवनंतपुरम के से वो भी मौजूद थे। शशि थरूर तिरुवनंतपुरम के सांसद हैं, तो इसी नाते वो वहाँ पहुँचे थे क्योंकि उनके क्षेत्र को एक बड़ी परियोजना मिल रही थी। और जहाँ पर भी कोई बड़ी परियोजना होती है, भले ही वो केंद्र का कार्यक्रम हो या परियोजना हो या फिर वो राज्य की हो, लेकिन वहाँ के जो वर्कर हैं जो वो तो लोकल लोगों को काफ़ी काम मिलता है उससे। तो जाहिर सी बात है कि जब इतने लोगों को तिरुवनंतपुरम के लोगों को काम मिलेगा तो ऐसे में कोई भी सांसद होगा वो तो तारीफ ही करेगा उस परियोजना के लिए। तो शशि थरूर क्योंकि वहाँ सांसद हैं इस नाते वहाँ पहुँचे थे। विजयन क्योंकि वो केरल के सीएम हैं और ये प्रोटोकॉल भी कहता है कि अगर प्रधानमंत्री किसी सरकारी कार्यक्रम में आते हैं तो उस स्टेट के सीएम को भी उस कार्यक्रम में मौजूद होना चाहिए। और क्योंकि वो केरल का जो बंदरगाह का जो जुड़ा हुआ मामला है और उसमें राज्य सरकार की भी भागीदारी होती है, तो ऐसे में यदि सीएम पहुँचे हैं या वहाँ के सांसद पहुँचे हैं तो इसमें किसी की नींद उड़ने वाली बात नहीं है। विपक्ष की तरफ से जो कहा जा रहा है कि हम एकजुटता दिखा रहे हैं और वही चीज़ विपक्ष की तरफ से यहाँ पर भी दिखाई गई है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस एकजुटता को भी एक तरीके से राजनीतिक मुद्दा बनाने की कोशिश की है। जी बिल्कुल, जैसा कि हर मुद्दे में राजनीति करने की कोशिश रहती है बीजेपी की तरफ से, इस तरह के आरोप बीजेपी पर लगते हैं, विपक्ष हमलावर रहता है। और उसी तरह से जब पीएम मोदी ने इस तरह का बयान दिया कि इंडी गठबंधन की नींद उड़ जाएगी और खासकर उन्होंने पिनरई विजयन का नाम लेते हुए कहा कि जो इंडिया गठबंधन है उसके तो आप बहुत ही मजबूत स्तंभ है, तो यहाँ पर उन्हें भी साधते हुए कहीं ना कहीं विपक्ष को ये मैसेज देने की कोशिश की, खासकर कांग्रेस को ये मैसेज देने की कोशिश की, इंडिया गठबंधन के दूसरे घटक दलों को मैसेज देने की कोशिश की कि आपके लोग हमारे साथ खड़े हैं। लेकिन पीएम मोदी की जो ये कोशिश थी ये अब उन पर ही उल्टी पड़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से भी अब पलटवार होना शुरू हो गया और केसी वेणुगोपाल का बाकायदा बयान आया है। हालांकि अंग्रेजी में है ये बयान, क्या कुछ बोले हैं पहले उसको सुनते हैं। I don't know on what ground Prime Minister is saying like this, but really now what is going to happen in this country, the Prime Minister will have the sleepless nights, not the India Alliance parties, not Rahul Gandhi, not the Congress party, because we are going to put maximum pressure on him on this issue of caste census.
तो केसी वेणुगोपाल का कहना है कि हम तो पूरी तरह से सरकार के साथ खड़े हुए हैं, विपक्ष समर्थन कर रहा है, चाहे वो पहलगाम का मामला हो या फिर वो जाति जनगणना का मुद्दा हो जिस पर अभी अभी सरकार ने विपक्ष की मांग मानी है, उसे पूरा किया है, उसको लेकर विपक्ष लगातार सरकार के साथ खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी पीएम मोदी इस तरह की बात क्यों कर रहे हैं? यही नहीं, उन्होंने फिर आगे ये भी कहा कि पीएम मोदी की खुद की नींद उड़ी हुई है और वो कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के नेताओं की नींद उड़ जाएगी। तो यहाँ बड़ी बात यह है अविनाश जी कि जिस तरह से जाति जनगणना का मुद्दा है और जो बैकफुट पर आती दिखाई दी है बीजेपी सरकार, जो विपक्ष के दबाव में ये फैसला लेना पड़ा है, यानी साफ है कि बहुत सारे मुद्दों में विपक्ष की जो एकजुटता है उसने बीजेपी की और मोदी सरकार की नींद उड़ा रखी है। शायद यही वजह है कि पीएम मोदी ने केरल में जाकर ये बयान देकर इंडिया गठबंधन में फूट डालने की कोशिश की है। हाँ, ये बिल्कुल आप बोल रही हैं कि दो चीज़ें। पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से इंडिया गठबंधन एकजुट होता हुआ मतलब दिखाई दे रहा है, और दूसरा बात क्योंकि केरल में पहुंचे हैं, केरल में अगले साल चुनाव भी है, 10 महीने का बस समय बचा हुआ है, चाहे केरल का मामला हो या तिरुवनंतपुरम का तमिलनाडु का मामला हो और या फिर बाकी के राज्यों दक्षिण के। बीजेपी दक्षिण में बहुत कमजोर है और इंडिया गठबंधन दक्षिण भारत में जबरदस्त तरीके से मजबूत अपनी पकड़ बनाए हुए है। और चुनावी, क्योंकि ये तो पहले से सब लोग मानते ही हैं कि जिस स्टेट में चुनाव होता है वहाँ प्रधानमंत्री के दौरे शुरू हो जाते हैं, और उसी एक तरीके से 10 महीने बाद इलेक्शन है तो अब पीएम के दौरे केरल में भी शुरू हो गए हैं। कुछ दिनों बाद हम देखेंगे कि वो तमिलनाडु में भी जाते हुए आपको दिखाई देंगे, कार्यक्रम करते हुए दिखाई देंगे। तो अब जिस तरीके के, क्योंकि ना तो तमिलनाडु में बीजेपी आज तक सत्ता में आई है और ना ही केरल में आई है, इसको लेकर बीजेपी नेताओं की नींदें जरूर उड़ी हुई हैं कि भाई किसी तरीके से, बाकी उत्तर भारत में तो हर स्टेट में बीजेपी या तो सत्ता में रही है या इस समय सत्ता में है, लेकिन बात जब दक्षिण भारत की आती है तो बीजेपी के दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में, कई राज्यों में तो उसके खाते ही नहीं खुलते हैं। तो इसी के चलते जब प्रधानमंत्री वहां पहुंचे हैं और इंडिया गठबंधन के जो कांग्रेस और लेफ्ट के नेता उस मंच पर पहुंच गए, तो इसी को लेकर मतलब एक उत्साही बयान जरूर माना जा सकता है कि भाई दिल्ली में लोगों की नींद उड़ गई होगी, लेकिन ये साफ है कि केरल में भी चुनाव होगा और तमिलनाडु में भी होगा। ये बीजेपी के नेताओं को भी इस बात का एहसास है कि वहां पर उनकी दाल नहीं गलने वाली है। और दूसरी बात यह है कि जिस तरीके के मुद्दे समय दक्षिण भारत में चल रहे हैं, जैसे कि भाषा का मुद्दा हो गया, जैसे सीमांकन का मुद्दा हो गया, उन सब मुद्दों को लेकर इंडिया गठबंधन एकजुट बना हुआ है। और इस क्योंकि कोशिश तो हो रही है कि फूट डाली जाए, लेकिन वहां फूट पड़ते हुए नहीं दिख रही है। जबकि केरल में लेफ्ट और कांग्रेस आमने सामने लड़ते हैं, मंच पर भले ही दोनों के नेता साथ में बैठे हुए थे, लेकिन चुनाव जब होगा तब ये दोनों आमने सामने लड़ेंगे, और उसके बावजूद भी बीजेपी की वहां दाल नहीं गलती है। इसका ही एक तरीके से खींच मान लो या गुस्सा मान लो, कुछ भी मान लो, वो प्रधानमंत्री के मुंह से निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी साफ है कि जहां भी चुनाव होते हैं बीजेपी की पहली कोशिश ये होती है कि वहां के जो गठबंधन सहयोगी हैं, समर्थक हैं, उनको आपस में अलग अलग कर दो, उनमें टकराव पैदा कर दो और उसके बाद वहां पर जीत हासिल कर लो। जैसे कि कोशिश बिहार के लिए अभी से बीजेपी की तरफ से की जा रही है, आरजेडी और कांग्रेस के बीच फूट डालने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा दिल्ली विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए थे और बीजेपी मुख्यालय से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आम जनता को संबोधित कर रहे थे, उस दौरान उन्होंने आरजेडी और कांग्रेस में फूट डालने की कोशिश करते हुए कहा था कि कांग्रेस आरजेडी को खत्म कर देगी। हालांकि इसका जो पलटवार था वो कांग्रेस की तरफ से बाद में आया, लेकिन पहले तेजस्वी यादव की तरफ से आ गया था कि जो आप कोशिश कर रहे हैं वो या नहीं होगी, जो दिल्ली में हुआ वो बिहार में नहीं हो सकता। तो ये साफ है कि प्रधानमंत्री ने अगर केरल में जाकर इस तरह का बयान अचानक से दिया है और पिनरई विजयन और शशि थरूर के सहारे से कहीं ना कहीं कांग्रेस को डराने की कोशिश की है कि ये दोनों अगर हमारे साथ मंच साझा कर रहे हैं तो आगे आने वाले समय में ये हमारे साथ भी खड़े हो सकते हैं, तो ये सिर्फ एक बीजेपी की रणनीति है और ये रणनीति हर कोई समझता है। यही वजह है कि केसी वेणुगोपाल का तुरंत बयान भी आ गया और उन्होंने साफ साफ कह दिया कि नींद तो असल में सरकार की उड़ी हुई है और यही वजह है कि उसे अब वो फैसले लेने पड़ रहे हैं जो विपक्ष लगातार मांग कर रहा था। यहां तक कि विपक्ष तो अब ये भी कह रहा है, यहां खासकर राहुल गांधी तो लगातार अब ये कह रहे हैं कि ये तो बस शुरुआत है। यानी जातिगत जनगणना पर जिस तरह से मोदी सरकार विपक्ष के दबाव में आती दिखाई दी है, जिस तरह से उसने अपना फैसला लिया है, ये सिर्फ एक शुरुआत है। बहुत बहुत धन्यवाद अविनाश जी तमाम जानकारी देने के लिए, और इसी के साथ मुझे यानी अंशिता को दीजिए इजाजत। नमस्कार।